बैंक स्टॉक्स में शानदार मूव था और 2% से लेकर 8% तक की तेजी हमने बैंक स्टॉक्स में बनते हुए देखी। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एक्सिस बैंक, पीएनबी, ये टॉप मूवर्स थे आज के सेशन में। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक के 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए हैं, मिनिमम 2% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक की अगर इंट्राडे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 28 अगस्त के बाद इतनी बड़ी तेजी हमने निफ्टी बैंक में बनते हुए देखी है। दरअसल जो अर्निंग्स आए हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के अच्छे अर्निंग्स से मूड सेट हुआ है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। और इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के भी नंबर्स डिसेंट थे, जहां पर हमने ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर स्पेशली एक डिसेंट इंप्रूवमेंट देखी थी। और इनफैक्ट ज्यादा जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स के अब तक अर्निंग्स आए हैं वो उनमें सुधार हमने देखा है। स्पेशली जो आशंका थी कि बैड लोन में बहुत बड़ा इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज नहीं दिखा है जितना स्ट्रीट फियर कर रही थी, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। फॉर इंस्टेंस अगर आईसीआईसीआई बैंक की आप अर्निंग्स देखेंगे तो ग्रॉस एनपी, नेट एनपी में सुधार हुआ है। जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है और ये सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 20% ग्रो हुई है। लोन ग्रोथ भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रही है 3.4% के आसपास। सिमिलरली इंडसइंड बैंक की भी डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे 10% बढ़ी है। प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेशंस से बेटर आए हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो अक्रॉस ऑल हाउसेज बाय रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक को मिली है। 560 580 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो जितनी आशंका थी उतने खराब नंबर्स ना आते हुए बेटर अर्निंग्स, बेटर आउटलुक की वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड पूरे बैंकिंग में सेंटीमेंट सुधरते हुए देखे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 650 की रेंज में, इंडसइंड बैंक के लिए करीब 750 रुपए की रेंज में, और एक्सिस बैंक के नंबर्स पहले आए थे वहां पर भी ब्रोकरेज हाउसेस करीब 600, 625, 635 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मानस, आपने एक्सिस की बात की तो अब जरा दो और बैंक्स को देख लीजिए। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो कि आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा, और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। यहां पर भी मेजर कंट्रीब्यूशन आया। क्वालिटी वाइज कोई सवाल नहीं है, शेयर भी अच्छे पेडिग्री के हैं, नंबर्स भी साउंड हैं। क्या किया जाए? देश का सबसे बड़ा निजी बैंक और दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, इन दोनों में क्या करें? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, हमने कुछ दिन पहले करेक्शन देखा सुमित, लेकिन वहां पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, उसी के आसपास सपोर्ट लिया और आज एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बेहतर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, ऑसिलेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है। 395 का स्टॉप लॉस रखे, 455 के टारगेट रहेंगे। एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, देखिए एचडीएफसी बैंक में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब 1225 के लेवल्स ब्रेक हों तब आपको खरीदारी करनी है। 1225 के ऊपर खरीदारी करिए, उस केस में 1194 का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट कम से कम 1285 के आसपास रहेंगे, लेकिन खरीदारी 1225 के ऊपर ही करनी है। जी, तो 1225 के ऊपर खरीदारी करें। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा समय दें, लेकिन हाँ आईसीआईसीआई बैंक में आप आउटराइटली अभी खरीदारी कर सकते हैं और वहां पर तेजी का जो रुख है वो और शायद बनता हुआ दिखाई पड़े। मानस, एक दूसरी तरफ जहां अच्छा, एक एचडीएफसी लिमिटेड को और देखिए पहले आप, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स है और नंबर्स के बाद स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। 5-6% की मूव यहाँ पर देखने को मिली, डे हाई के आसपास ही बंद हुआ। और न केवल ये बल्कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को इसने खींच लिया नंबर्स के बाद। कल रिपोर्ट्स भी आएंगी और जिस तरह के नंबर्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आने चाहिए। आप ये मोमेंटम कहां तक देख रहे हैं इसमें? देखिए, पूरा एनबीएफसी क्षेत्र अच्छा लग रहा है चार्ट पे, ज्यादातर स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं और लीडर तो डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड है। और क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आप एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी करिए। 1960 के स्टॉप लॉस रखिए, 2150 के टारगेट रहेंगे। 2150 के टारगेट और 1960 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। 2040 का मौजूदा स्तर है। एक नाम जो इन तीनों के सामने खड़ा था आज वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी तरफ से आज कंट्रीब्यूशन नहीं था, वरना बाजार और ज्यादा तेज होता। नंबर्स आए और नंबर से पहले से भी और नंबर्स के बाद भी शेयर काफी टूट गया। करीब करीब आज के ही सत्र में इसने 1900 के लेवल्स को भी होल्ड नहीं कर पाया। 1870 के आसपास ही क्लोजिंग दी, लेकिन जिस तरह करेक्शन आया 2340 2360 से शेयर टूटता हुआ 1870 1880, अब हो गई बिकवाली डन, या आपको लगता है कि अब एक दायरे में ही कामकाज करेगा और कुछ मुंह आता दिखाई पड़ेगा? ब्रोकरेज हाउसेस तो 2200 2300 की टारगेट अभी भी दे रहे हैं। देखिए, इस गिरावट से पहले हमें याद रखना चाहिए कि मार्च से लेकर सितंबर तक किस तरह की रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है। मेरे ख्याल से 850 के लोज थे, उसके बाद 2300 तक के हाईज बने। तो ये तो केवल एक रिएक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बेहतरीन लगते हैं। मैं तो समझता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1800 के आसपास है, शायद रिलायंस उसके नीचे नहीं फिसलेगा। तो जब भी 1800 के लेवल्स ब्रेक टेस्ट हो तो बिल्कुल आप वहां खरीदारी करिए। उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है। 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस हमें 2200 से 2300 रुपए के लेवल्स बहुत ही जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेंगे।
तो हो सकता है 2200 से 2300 तक के टारगेट्स देखने को